ए आर रहमान जो ऑस्कर ले चुके हैं, अवार्ड ले चुके हैं। और चाहे जो कुछ हो सकता हो, फिल्म नहीं बन सकती है। गांधी गोडसे ऑल्सो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो जैसे सच्चाई, तो इसकी जो सबसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो है सच्चाई। पीछे में डाला है गांधी एंड गोडसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री, द नेशन। तो ऑल ऑफ अस हैव टू कंबाइन देयर एफर्ट टू बिल्ड अ नेशन वेयर देयर इज अ पीस। आफ्टर रीडिंग इट आई फेल्ट एज अ मेकर ये फिल्म बनानी चाहिए। हालांकि मैं खुद राइटर हूँ, खुद कहानी भी लिखता हूँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग खुद लिखता हूँ, बट वेरी रेयरली आई कम अक्रॉस अ राइटर who motivates me, who inspires me with some original work, जो कि बहुत ही रेयर हो गया है, to find a good original work, original idea, a thought to explore। तो ये खूबी असगर वज़ा साहब में है। तो ही इज द मेन पर्सन जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई, गांधी गोडसे एक युद्ध। असगर साहब आप कुछ कहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने इनको नाटक पढ़ने को दिया था तो मुझे लग रहा था कि इस पर और चाहे जो कुछ हो सकता हो, फिल्म नहीं बन सकती है। फिल्म बनाना बड़ा रिस्क, कौन बनाएगा इसके ऊपर फिल्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूखा सूखा, काफ़ी पॉलिटिकल और काफ़ी डायलॉग बेस्ड ये प्ले है, एक्शन भी इसमें कम है। इन्होंने जब मुझसे पहली बार कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैंने ये समझा कि शायद ये कुछ मजाक में या कुछ बहुत लाइट मूड में कह रहे हैं। लेकिन जब 2-3 बार फिर इनसे बात हुई और ये लगा कि वाकई ये काम करना चाहते हैं इस प्ले पर, तो मुझे हैरानी तो ज़रूर हुई थी और मुझे लगा था कि ये क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बात होती गई तो मुझे ये लगा कि राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा दिखाई दी, वो ये कि ये सच्चाई की तलाश करते हैं और सच्चाई की तलाश में जितना मैंने इनको लगे हुए देखा है, कम लोग ऐसे मिलते हैं। और उसके बाद ये है कि उस सच्चाई को एक आर्टिस्टिक तरीके से पेश करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। जब हिस्ट्री टच करते हैं, हिस्ट्री में कोड बना हुआ है, उसके बाहर नहीं जा सकते हम। उसके बाहर जाएंगे तो आउट है, उसके बाहर जाएंगे तो फाउल है। तो उसी दायरे में ही करना है, जो भी खोज करना है, आर्ग्यूमेंट लाना है, उसी के अंदर करना है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है। गांधी गोडसे ऑल्सो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो जैसे सच्चाई, तो इसकी जो सबसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो है सच्चाई। वी डिडंट हैव मनी, ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। 9 साल के बाद आ रहा हूँ तो कोई फिल्म बनाई नहीं थी, प्रोड्यूस पहले किया था मैंने। 20 साल पहले कोई फिल्म प्रोड्यूस की थी, आता चाइना गेट लज्जा, उसका फिल्म बनाई नहीं, दूसरों को डायरेक्ट करता रहा। 8 साल से कुछ फिल्म बनाई नहीं और फिल्म शुरू की थी, वो भी बंद हो गई थी। तो मनी वॉज नॉट देयर फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट हमारे पास द कन्विक्शन दैट वी आर गोइंग टू मेक अ गुड फिल्म। एंड उसके साथ में ये भी मैंने तय कर लिया, इसमें कोई स्टार लूंगा नहीं। बीच में मैंने कहीं रिमर पढ़ा, कहीं आर्टिकल छपा था कि राजकुमार राव वॉज कंसिडर्ड फॉर गोडसे के रोल के लिए। इट इज नॉट राइट। पहले मैंने सोच लिया था कि ईमानदारी से फिल्म करनी है तो वी डोंट नीड एनी स्टार्स टू टेक इट हेड, तो नए लोग लेंगे। और साथ में ये भी सोच लिया था मैंने कि गोडसे हम मराठी एक्टर शूट करें, ताकि उसके लहजे में, उसके बाद में कहीं कहीं मराठी डायलॉग रखना हो तो कन्विंसिंगली बोल देंगे। एंड गांधी गुजराती मस्ट प्ले। तो दीपक जी आए, मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि वो स्टेज में गांधी का रोल कर चुके हैं। तो मैंने देखा नहीं था, कुछ फोटोग्राफ एल्बम दिखाया एंड आदमी बड़े विनम्र लगे और डाउन टू अर्थ लगे। एंड मैंने आज तक अपने करियर में कभी ऑडिशन नहीं किया, किसी का ऑडिशन नहीं किया। आई जस्ट मीट अ पर्सन, आई गेट सम कॉन्फिडेंस इन मी, उसको देखता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आदमी ग्राउंडेड है एंड अच्छा इंसान। मेरा विश्वास है जो इंसान अच्छा है वही अच्छा कलाकार बनेगा, वही अच्छा अभिनेता सकता है। नमस्कार। थोड़ी लंबी बात है, शॉर्ट में बोलिए, बहुत लोग आने वाले हैं। हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ गुजर चुकी थी, तो मेरी वाइफ ने मेरी माँ को देखा नहीं। और जब वो जिंदा थी तब ये गांधी वाला मामला शुरू नहीं हुआ था। तो जैसे ही गांधी का कैरियर डेवलप होता गया तो मेरी वाइफ मेरी माँ की फोटो के सामने देखकर हमेशा प्रार्थना किया करती थी कि दीपक का टैलेंट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना चाहिए। सो आई प्रे टू गॉड कि कोई ऐसा लेजेंडरी बॉलीवुड का या हॉलीवुड का डायरेक्टर गांधी के ऊपर फिर से कुछ बनाए और उसमें दीपक को कास्ट करें।
और जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, ये सपना आज मैं पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। तो अनुज सैनी है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, यंग लड़का है। नमस्ते बोलो मीडिया को। इन्हीं के सहारे आपको आगे जाना है, लोगों तक पहुंचना है, ये पहुंचाएंगे आपको। बहुत ही विनम्र स्वभाव है, बहुत ही शरीफ लड़का है। एंड ये शराफत, ये ह्यूमिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है कि कई स्टार के स्ट्रगलर जो बोलते हैं या अपकमिंग एक्टर्स बोलो, जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं कि वो ऑलरेडी सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए हैं, फिर मौके की जरूरत है, एक मौका चाहिए, बस बन गए वो। दैट एटीट्यूड के साथ होता है। दिस मैन मेट मी वेरी डाउन टू अर्थ। He came, I got a feeling that he wanted to learn, तो सीखना चाहता है। एंड मैंने बोला रोल बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू फेस द कैमरा एंड वर्क अंडर डायरेक्शन। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई और बहुत मेहनत की अपना अनुज ने इस फिल्म में, एंड अपना रोल जितना था वो निभाया। द मीडिया मेरे को कश्यप ने कॉल करा कि राज सर के साथ एक फिल्म है। तो जब भी हम बॉम्बे आते हैं, पीपल लाइक अस, एक बहुत बड़ा सपना होता है कि फिल्म में काम करेंगे। और फिर राज सर, मेरे को ऐसा लगता है कि राज सर बस एक डायरेक्टर नहीं है, राज सर एक फिल्म स्कूल है। जिस तरह की इनकी नॉलेज है, जिस तरह की सर ने फिल्में बनाई हैं, तो फिर मैं राज सर से मिला। उसके बाद जब सर ने मेरे को लॉक करा, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मैंने अपने डैड को बताया तो माय डैड वाज आल्सो स्टार्टेड क्राइंग। सो इतनी बड़ी बात है। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू सर एंड टू कश्यप। अच्छा, नाउ अनुज तो आ गया, यंग हीरो तो आ गया फिल्म में। नाउ द चॉइस वाज एक कैरेक्टर है सुषमा करके, जो अगर साहब के प्ले में भी है कैरेक्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। शी सपोज टू बी गांधी फॉलोअर, गांधी के डिसाइपल है, उसके लिए कास्टिंग के लिए सोचे थे। तो कश्यप से कहा, मैंने कहा लुक आउट फॉर सम गर्ल, अ गुड गर्ल हु वांट्स टू डू द पार्ट। क्योंकि अनीशा, शी इज माय डॉटर, तो शी वॉज देयर द नरेशन, शी हर्ड द नरेशन जब मैं किसी को देता था स्टोरी, तो शी न्यू अबाउट द कैरेक्टर। तो शी टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू ट्राई मी फॉर दिस पार्ट। मैं इधर रिलक्टेंट था कि मैं बाप हूँ, अभी बेटी को क्या डायरेक्ट करूँगा, मतलब तो बड़ा मिक्सचर होता, मैं नहीं चाहता था। बट वो जिद करती रही कि नहीं नहीं, यू मस्ट टेक एन ऑडिशन, गिव एन अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई वर्दीनेस कि मैं काबिल हूँ इसके। तो फिर उसके बाद मैंने वैसे ऑडिशन इनका भी नहीं दिया, मैंने बात की इनके साथ में। तो प्लीज तनिषा कम ऑन द स्टेज। यंगस्टर्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। द न्यू बॉय एंड द न्यू गर्ल, इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं इस फिल्म में। एंड दे नीड योर बेस्ट विशेस, दे नीड योर ब्लेसिंग्स। लेकिन इस सपने को साकार करने में पूरा टीम का योगदान होता है। तो टीम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आज जब ये रहमान जी यहाँ पे है नहीं, उनका बड़ा योगदान रहा। A.R. रहमान जो ऑस्कर दे चुके हैं, अवार्ड दे चुके हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म का 4 जगह पे, बुडापेस्ट, वियना, मैकेडोनिया फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, 4 जगह विदेश में से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक का काम हुआ है। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, वक्त खर्च करके रहमान जी ने किया, बिकॉज ही बिलीव्ड इन दिस सब्जेक्ट, ही लव्ड दिस सब्जेक्ट। इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाना लोगों के लिए, यूथ के लिए, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मेहनत की। तो ये है कि फिल्म बनाने का पर्पस ये था, मकसद यही था कि उस शख्स को भी जाने जिनका नाम है नाथुराम गोडसे, उसको भी लोग जाने, एंड व्हाट ही इज, व्हाट ही स्टूड फॉर, वो इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह के टाइम पे भी यही था। एक बार तो किताब भगत सिंह की पढ़ी, मैंने बोला जानते ही नहीं उसके बारे में, सिर्फ यही जानते, इसलिए जानते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ा और स्कॉट की हत्या कर दी, इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या, यही जानते हैं और कुछ नहीं। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था भगत सिंह, जिसका नाम है। कम उम्र में जो फांसी चढ़ गया था, 1 साल की उम्र में, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, उसको हाईलाइट करना चाहिए था। उसके साथ बड़ी नाइंसाफी। तो आज मेरा जो लोगो है, बैनर भगत सिंह का लोगो है, आप लोगों ने देखा होगा, जो संतोषी पड़ोसी का लोगो है, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, उसको जीवित रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ यूथ का आइकॉन वो होना चाहिए, मतलब उसके तरह से विचार करना, सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये गोडसे का जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल पर्पस यही है, इनमें एक टेबल पे, मंच के ऊपर एक बात को रखना, ताकि लोग उस पर बहस करें, डिस्कस करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट द अदर डिस्कशन होता है फिल्मों को देख के जो होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं लगा मुझे अच्छा खूबसूरती है कि मेरी वाइफ ने भी प्रेशर नहीं किया, ना मेरी डॉटर ने बोला कि नहीं नहीं मेरी पहली पिक्चर है, आधा गाना रख लो, ये मुखड़ा तो रख दो कम से कम। नोबडी, एवरीबडी थॉट व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
फिल्म इंपॉर्टेंट है, बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिल्म इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे सारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी पीछे में डायलॉग है, गांधी एंड गोडसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री, द नेशन। So all of us have to combine their efforts to build a nation where there's a peace, nation that moves toward the progress. not पीछे। आज कई लोग भटकाया जाता है यूथ को छोटी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर पे, बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान न जाए, तो वो न करते हुए मुझे चाहिए कि नेशन के तरफ ही होना चाहिए ध्यान। देश कैसे बिल्ड करें, देश कैसे बिल्ड करें, और सब लोग हार्मनी के साथ कैसे रहें। बिकॉज विदाउट हार्मनी, विदाउट पीस, विदाउट जस्टिस, no country can flourish, no country can become big.